हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लोकेश है। मैं आपके विद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर सकुशल होंगे। इस कोरोना काल में आप सभी घर पर सुरक्षित रहे और बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग करें, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आज हम पाठ 10 आपका जो है रंगों का त्योहार होली। आप सभी जानते हैं कि होली क्या है। एक दूसरे के कलर लगाते हैं, रंग लगाते हैं और ये होली का जो त्योहार है ये बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है। और जैसे भाईचारा का प्रेम, मित्रता, अगर होली के त्योहार पर एक दुश्मन अपन जो बना जो शत्रु होता है, अगर उसी को भी हम अगर रंग लगा देते हैं तो इसमें बुरा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से आज इस पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो पाठ है, पाठ 10 रंगों का त्योहार होली, ये पेज नंबर आप 61 पे हैं। आप मेरे साथ साथ अपनी बुक्स जो निकाल के और मेरे साथ ही अध्ययन करना है। इसमें जो शब्दार्थ हैं कुछ वो आपको करने हैं, आपके पेज नंबर 63 पर है। देखो कि प्रमुख का मतलब मुख्य होता है, अत्यंत का मतलब बहुत अधिक होता है, असुर का मतलब होता है राक्षस, प्रभाव का मतलब होता है असर, प्रतिवर्ष हर साल, सुहावना का मतलब होता है अच्छा लगने वाला, वातावरण का मतलब होता है चारों ओर की स्थिति, समाप्त का मतलब होता है अंत, भाईचारा का मतलब होता है मेल मिलाप और उत्पन्न का मतलब होता है पैदा और अवसर का मतलब होता है मौका। ये आपके शब्दार्थ हैं जो पाठ के जो अपन गृह कार्य करते हैं उसमें सबसे पहले इनको ही किया जाता है। बच्चों, आज हम होली के बारे में पढ़ेंगे और होली के बारे में आप सभी जानते हैं वैसे कि होली क्या है, क्योंकि हम सब मनाते हैं होली का त्योहार। और इसी कारण हम सभी को पता है कि अगर अपन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी अपने को पता है कि होली क्या है। लेकिन अपने देखना है इस पाठ के अंतर्गत कि क्या है। चलो शुरुआत करते हैं अपन। आज होली रंगों का त्योहार है। यह हिंदू समाज का प्रमुख त्योहार है। यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं यह त्योहार क्यों और कब से मनाया जाता है? प्राचीन समय में एक अत्यंत बलवान असुर था, उसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह अपने को भगवान मानता था और भगवान विष्णु को अपना शत्रु, मतलब जो भगवान थे उनको तो अपना शत्रु मान रहा और खुद को अपने आप को क्या मानता था? भगवान मानता था। विष्णु की पूजा करने वाले को वह मरवा देता था और अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की अगर पूजा करता है तो उसे वो मरवा देता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऐसा न करने के लिए बहुत समझाया। मतलब हिरण्यकश्यप जो थे वो प्रहलाद के जो पिताजी थे और पिताजी ने है प्रहलाद को समझाया कि आप विष्णु भगवान की पूजा मत करो, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवा देने का निर्णय कर लिया। उसने उसे पहाड़ से नीचे गिरवा दिया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। कहते हैं ना, जिसके साथ में अगर भगवान होते हैं उसका कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए हमें भी भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने जब उनको गिरवा दिया पहाड़ से, लेकिन भगवान ने उसके आके रक्षा कर ली। प्रहलाद को विष दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया? पहले पहाड़ से गिराया, फिर उसको क्या कर दिया? विष दे दिया, जहर दे दिया, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार प्रहलाद का भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ गया। कहते हैं ना, अगर कोई अपना अच्छा काम कर देता है एक दो, तो अपने आप उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। उसे वरदान प्राप्त था कि उस पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये विष्णु भगवान का ही उसको वरदान था कि होलिका को किसी भी प्रकार से कोई भी आग छू नहीं सकती है। लेकिन अपने भाई की आज्ञा से होलिका भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई। ये प्रहलाद की बुआ थी जो प्रहलाद को एक आग में जलते हुए अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। इस तरह उसने कुछ नहीं होना था और प्रहलाद को जल जाना था, लेकिन भगवान की कृपा से आग ने होलिका को जलाकर राख कर दिया और प्रहलाद बच गया। तभी से प्रतिवर्ष होलिका
दहन किया जाता है। यह त्यौहार हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन रात को होलिका दहन किया जाता है। फागुन महीने का मौसम बहुत सुहाना होता है। न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी होती है। खेतों में गेहूं की फसल पकने लगती है। वातावरण बड़ा सुहाना हो जाता है। होली के मौसम में होली के गीत गाए जाते हैं। जिस दिन होली जलाई जाती है उसके अगले दिन सभी लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल डालते हैं। बच्चे बड़े सभी लोग इस पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ये खेल समाप्त होने पर लोग नहाकर नए कपड़े पहनते हैं। एक दूसरे के घर जाकर उनके गले मिलते हैं। सभी लोग भेदभाव भुलाकर प्रेम के साथ रहने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार प्रेम और भाईचारा बढ़ाने वाला यह होली का त्यौहार समाज में एकता उत्पन्न करता है। रंगों में हानिकारक तत्वों को मिलाकर होली नहीं खेलनी चाहिए। मतलब ये नुकसान होता है, हानिकारक है कि किसी भी चीज़ को मिलाकर हम अगर रंगों में लगाते हैं उससे हमारी चमड़ी खराब हो जाती है। कभी भी नशीले पदार्थ जो होता है उनका सेवन करके हमें होली नहीं खेलना चाहिए। इस अवसर पर प्राय लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इस प्रकार के बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। होली का त्यौहार शांतिपूर्वक प्रेम और मित्रता की भावना के साथ मनाना चाहिए। इस प्रकार से आप बच्चों गृह कार्य के रूप में होली के ऊपर 10 लाइन पर एक निबंध लिखना कि होली का जो निबंध है वो आपको लिख के लाना है कि होली कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। आप इसी पार्ट में से 10 लाइन लिख के लानी है। मैं अगले वीडियो में आपके लिए प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा जिनको भी आपको गृह कार्य के रूप में करना है और सैटरडे के दिन आपको विद्यालय में आके चेक करवाना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर सकुशल होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें